राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक इसी प्रकार की कहानी लेकर के आया हूँ, 3 गुरु और 3 भाषाएं। ये कहानी का शीर्षक है। तो आइए फिर कहानी शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी जो है ये स्विट्ज़रलैंड की कहानी है। तो स्विट्ज़रलैंड के एक कस्बे में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके एक ही बेटा था, पर वो बिल्कुल एकदम मूर्ख था। उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। अब बेचारा जमींदार उसे पढ़ा पढ़ा करके थक गया, पर उसका बेटा, उसे कुछ भी सीखने को नहीं आया। अब एक दिन उसने क्या किया, अपने मूर्ख बेटे से बोला कि बेटा, मैं तुझे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु का प्रबंध किया है और वो शहर में रहता है। तुझे वहीं जा कर के उसके पास रह कर के ही पढ़ाई लिखाई अपनी करनी है। वहीं पे तुझे सीखना है सब कुछ, और वही तुझे सिखा भी सकेगा। अब पिता ने अपने बेटे को अपने गुरु के, उसके जो गुरु था उसके पास दूर जो है शहर में भेज दिया। अब वो लड़का जो है पूरे साल अपने गुरु के पास रहा, ठीक है, और उसने पढ़ाई की। लेकिन 1 साल के बाद जब वो वापस आया, तो अपने पिता के पास वापस आया, वो अपने घर पे वापस आया, तो पिता ने अपने बेटे से मिलकर के वो जो है बहुत खुश हुआ पिता, और बेटे से पूछने लगा कि अब बताओ बेटे, 1 साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा। उसका बेटा बोला कि पिताजी, मैं अब कुत्तों की भाषा पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। अब उसके बेटे ने जवाब दिया। अब ये सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला कि हे मेरे भगवान, 1 साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने पर तूने केवल कुत्तों की भाषा समझना सीखा है? क्या तूने इतना ही पढ़ा है या कुछ और भी सीखा है? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए भेजा था क्या? उस जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब वो 1 साल तक वहाँ पर रहा और उसने उस गुरु के पास में पढ़ाई की, लेकिन जब वो 1 साल बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आया, तो उसके पिता ने उससे फिर पूछा कि बेटे, इस बार 1 साल तक तुमने क्या सीखा? अब बेटा बोला कि इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। अब इतना सुनते ही तो जमींदार का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में बोला, वो महामूर्ख, तूने इतना मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा केवल जानवरों और पक्षियों की भाषा को सीखने में बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? दूर हो जा मेरी आंखों से, और मैं तेरी मनहूस शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। इस बार मैं तुझे केवल किसी और गुरु के पास में भेजूंगा, पर अगर इस बार भी तू कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीख सका तो मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब जमींदार ने एक बार फिर अपने बेटे को एक तीसरे गुरु के पास में भेजा। 1 साल बीतने पर वो लड़का वापस अपने पिता के पास फिर वापस घर आया। पिता ने उससे पूछा कि कहो बेटे, इस बार तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पूज्य पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है। अब इतना सुनते ही तो जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। फिर उसने अपने नौकरों को बुलाया और बोले कि तुम सब कान खोल के सुन लो, आज से ना तो ये मेरा बेटा है, ना मैं इसका पिता हूँ। तुम इसे मेरे घर से बाहर निकाल कर जंगल में छोड़ाओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ। अब जमींदार के जो सेवक थे वो लड़के को उठा करके घने जंगल में छोड़ आए। अब लड़के ने तो 3 गुरुओं से 3 भाषाओं का ज्ञान लिया था। तो लड़का जो है दिन भर जंगल में भूखा प्यासा बेचारा इधर उधर भटकता रहा। अब घूमते घूमते उसे जंगल के एक अंतिम जो छोर था उस पर जो एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा कि क्यों ना इस किले में रहकर अपनी रात गुजारूं।
उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की जो है वहाँ से अनुमति मांगी। अब चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास में भेज दिया। मालिक ने उस लड़के को देखा, पहले देख करके कहा कि भाई मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति तो दे दूंगा, पर किले के जो नीचे का भाग है उसमें जंगली कुत्ते हैं जो आदमी को चीर डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला और सारा गांव इन कुत्तों से बहुत परेशान है। इस किले में केवल निचले भाग में ही कमरे खाली हैं। क्या तुम ये जान करके भी तुम वहां रात गुजार सकोगे? अब लड़का ये सब सुन करके बिल्कुल भी नहीं डरा वो, क्योंकि वो तो कुत्तों की भाषा अच्छी तरह समझता था। अब वो किले के मालिक से बोला कि ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ में रात बिताने की अनुमति दे दो, पर पहले मुझे उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दो ताकि कुत्ते मुझ पर झपटे ना। अब किले के जो मालिक था उसने लड़के की बात पर उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े पहलवानों के बस में भी नहीं आने वाले थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया कि वह सचमुच जो खूंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था वो तो। अब वो स्वयं उस लड़के को अपनी किले के जो निचला भाग था उसमें छोड़ करके आया। अब जब वो मूर्ख लड़का कुत्तों के कमरे में घुसा तो उनमें से एक भी नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने पूंछ हिलाने लगे। लड़के ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रख दिया तो सभी उस पर एकदम से टूट पड़े। बाद में लड़के ने कुत्तों के कमरे में पूरी रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब वो लड़का उस किले के मालिक के सामने बिल्कुल एकदम ठीक ठाक पहुंचा तो वो एकदम देख करके हैरान रह गया, और उसकी हैरानी दूर करने के लिए लड़का बोला कि उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बताया कि वे इतना अधिक भौंकते हैं और क्यों वो इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल में उन्हें श्राप मिला हुआ है और उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ रही है। ये खजाना इस किले के निचले हिस्से में दबा हुआ है और उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो खजाना वहाँ से उठा लिया नहीं जाता। अब किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। वो बोला ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास तभी करूँगा जब तुम वो खजाना खुद अपने आप ऊपर ला करके हमें दोगे। अब वो लड़का फिर से किले के निचले भाग में गया और उसने जो है वहाँ पर मिट्टी खोद करके एक मोटी सी जो पेटी निकली और उसको उठा करके वो ऊपर लाया। तो उस पेटी में जो है बहुत सारे हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देख करके वो तो बहुत खुश हुआ और उसने मूर्ख लड़के को ही अपना बेटा बना लिया। खजाना निकलने के बाद कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया और पूरे गांव में एकदम शांति फैल गई। अब कुछ समय उस किले में रह करके उस लड़के ने पास के ही एक दूसरे शहर रोम में जाने की उसने सोची, क्योंकि वो वहाँ रह करके बोर हो गया था। अब रोम जाते जाते रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला था। उस नाले में बहुत सारे मेंढक भरे हुए थे जो बड़ी जोरों से टर की आवाज़ कर रहे थे। अब जैसे ही उसने उन मेंढकों की टर की आवाज़ सुनी तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो तो मेंढकों की भाषा जानता था। तो वो बहुत दुखी हुआ और कुछ दिनों बाद जब वो रोम पहुंचा तो उसे वहाँ मालूम हुआ कि जो वहाँ का पोप था उसका देहांत हो चुका है और वहाँ के सारे लोगों में अशांति फैली हुई है कि भाई इस पद के लिए किसे चुना जाए। तो चर्च के जो भी प्रबंधक थे वो एक बात पर सहमत हुए कि वो उसी को पोप बनाएंगे जो चर्च के फाटक पर सुबह सुबह सबसे पहले अंदर आएगा। अब जमींदार का लड़का यह जानने के लिए सुबह सुबह चर्च में पहुंचा कि उसने जो मेंढकों से सुना था तो वो कहाँ तक सही है। अब वो जैसे ही चर्च का फाटक खोल के अंदर घुसा तो चर्च में खड़े हुए सभी लोगों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक ने लड़के से पूछा, क्या तुम पोप बनना पसंद करोगे? अब लड़का सोच में पड़ गया कि भाई इतने बड़े पद के लायक मैं नहीं हूँ। उस लड़के को चुप देख करके चर्च में खड़े प्रबंधक जो थे उसके उनमें से एक बोला कि शायद तुम पर ईश्वर की कृपा है, उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हमारे सबके निर्णय के अनुसार तुम ही इस पवित्र पदवी के लायक हो। अब लड़का उन सब की बातें सुनकर के गहरी सोच में पड़ गया, पर तभी उस चर्च में
एक घंटे के ऊपर 2 कबूतर बैठे थे और वो कबूतर आपस में बात कर रहे थे। तो उनकी बातचीत तो वो जानता था ना, उन्होंने उसने पक्षियों की भाषा सीखी थी। तो कबूतर आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस लड़के को ये पद ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। अब लड़के ने कबूतरों की बात सुन करके और उस पद के लिए हामी भर दी। पोप की गद्दी संभालने के बाद वही 2 कबूतर उस लड़के का मार्गदर्शन भी करने लगे और वो कुछ ही दिनों बाद सबसे अच्छा पोप बन गया। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि उसका पिता भी, जिसने उसे घर से निकाल दिया था। तो देखिए, यहाँ पर इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे कोई भी पढ़ाई आपने की हो। दूसरा, किसी की किस्मत का कुछ नहीं पता कि कब वो रंक से राजा बन जाए और राजा से रंक बन जाए। तो इसलिए हमेशा पढ़ाई करो, पढ़ाई चाहे आर्ट से करो, साइंस से करो, कॉमर्स से करो, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो। यही सीख मिलती है हमें इससे कि आपकी पढ़ाई कभी भी जो बेकार नहीं जाएगी वो। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे।